गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे अपनी अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर के, नेक्स्ट स्टैंजा को लेकर के, जो हमारी कीपिंग क्वाइट जो पोइम थी, जिसका हम कंटिन्यू 4 से 5-6 क्लासेस हो गई हैं और 4 जिसके हम स्टैंजा कर चुके हैं, उसका नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसको लेकर आए हैं, हम बात करेंगे। और उस स्टैंजा को डिस्कस करने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश है, लाइक कमेंट शेयर। जो भी पहली बार इस चैनल पर आया है वो शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा अगला जो स्टैंजा है उसको लेकर के। देखिए स्टैंजा हमारे 4 हो गए हैं इसमें, और अब हमें स्टैंजा जो है वो 5वां करना है। तो 5वां स्टैंजा आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखिए। काफ़ी सारी बातें जो हैं वो हम कीपिंग क्वाइट के बारे में कर चुके हैं कि पोइट किस तरह की अपील करता है, क्या कहना चाहता है। तो इससे भी जो क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए पढ़िए, पहले पढ़ते हैं कि What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. देखिए यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं वो क्या कहना चाहते हैं, What I want should not be confused. वो कहता है कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। You have not to be confused. अब यहाँ कन्फ्यूजन, किस कन्फ्यूजन की यहाँ पर बात कर रहा है? यहाँ पर जिस कन्फ्यूजन की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर किस कन्फ्यूजन की बात कर रहा है, यहाँ पर विद टोटल इनएक्टिविटी। वो किस कन्फ्यूजन की बात कर रहा है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात जो कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल क्वाइट साइलेंट हो जाना है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि उस बात को टोटल इनएक्टिविटी ना मान लें। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल इनएक्टिविटी क्या है। टोटल इनएक्टिविटी ये चीज़ है कि बिल्कुल पैसिविटी को शो करना, बिल्कुल, यानी कि वो जब ये कह रहा है कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करना, तो उस बात को टोटल इनएक्टिविटी नहीं मानना कि जिस तरह से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस खाओ और बिल्कुल लेजी पड़े रहो, ऐसा नहीं मानना है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार पोइट ये कह रहा है कि इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो भागदौड़ से आप लोगों को क्या करना है, ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक के अंदर आपको अपने बारे में क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अप्लाई करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल लेजीनेस और पैसिविटी को शो करना है, वो बात कहना चाह रहा है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि लाइफ जो है वो तो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लाइफ भाई, लाइफ इज व्हाट इट इज, भाई लाइफ तो लाइफ ही है, क्योंकि लाइफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो रुकने वाला नहीं है कि हम अपने जीवन को रोक सकते हैं, हम अपने जीवन के कुछ वर्षों को, कुछ समय को, कुछ महीनों को। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और वीडियो को हमने 5 मिनट शूट किया और उसके बाद हमने पॉज कर दिया, अब 15 मिनट के बाद हमने फिर वहीं से क्या कर दिया, रिज्यूम कर दिया। जीवन में ऐसा नहीं है, जीवन जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब वो कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि ट्रक विद डेथ। अब यहाँ पर ट्रक विद डेथ अपने आप में एक क्या है, यहाँ पर बच्चे एक ईडियम है, और ट्रक विद डेथ का मीनिंग क्या है,
एजेंट ऑफ डेथ, यानी कि आपको डेथ का एजेंट भी नहीं बनना है। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तो ट्रक विद डेथ का मीनिंग क्या है और दूसरा यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी क्या है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो टोटल इनएक्टिविटी को मैंने कहा क्या कि ये लेथार्जिक यानी कि लेजीनेस और पैसिविटी को बताता है, और ट्रक विद डेथ यहाँ पर एक ईडियम है जिसका मीनिंग है कि आपको मौत का वाहक नहीं बनना, मौत का एजेंट नहीं बनना। तो ये एक ईडियम है, वो भी नहीं चाहता, लेकिन क्या चाहता है वो हम हर एक पैसेज में कर रहे हैं कि वो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन है, चलो मैं इसको भी समझा देता हूं, हालांकि मैंने आपको समझा दिया, अब इसको समझ लेते हैं। क्लैरिफाइंग हिज व्यूज अबाउट डूइंग नथिंग, वो कह रहा है ना कि भाई आपको कुछ नहीं करना, उस व्यू को क्लैरिफाई करते हुए पॉइंट जो है वो कहता है कि हिज प्ली फॉर स्टिलनेस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर पैसिविटी और लेथार्जी, यानी कि वो जो टोटल इनएक्टिविटी बता रहा है उसको आप गलत तरीके से समझकर क्या मतलब समझ लेना, उसको पैसिविटी या बिल्कुल जो आलसीपन होता है उसको मत समझ लेना कि भाई कुछ करना नहीं है, भाई खाओ और सोते रहो, ऐसा नहीं है। He urges to look at life honestly for its simplicity, वो कहता है क्या कि आपको अपनी लाइफ को क्या करना है, ऑनेस्टली यानी कि ऑनेस्टी के साथ, फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, और उसके अंदर जो सिंप्लिसिटी है जीवन में उसकी तरफ क्या करना है, लुक एट करना है, यानी कि ध्यान देना है। लाइफ शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि लाइफ को आपको किस तरह से इंटरप्रेट नहीं करना है, किस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना है एज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा जटिल नहीं बनाना है। इट इज अ वेरी सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टिंग इन हार्मनी, जबकि लाइफ क्या है, सिंपल एक्सपीरियंस है। लाइफ एक एक्सपीरियंस है ऑफ एग्जिस्टिंग इन हार्मनी, जिसमें हम क्या, विद आवर सराउंडिंग्स एंड अप्रिसिएटिंग द ब्यूटी ऑफ क्वाइटनेस विद इन एंड अराउंड अस, कि हमारे आसपास और जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी नेचर है, और ब्यूटी ऑफ क्वाइटनेस, और जो शांत रहने की जो सुंदरता है उसको अप्रिसिएट करना है। ठीक है, और हार्मनी के साथ और इन सब चीज़ों के साथ मिलकर के बड़ी खुशी खुशी अपने जीवन को जीना है, ये उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, और इसी तरह का एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ कहलाता है। His desire not to have truck with death, उसकी इच्छा ये नहीं है कि आप ट्रक विद डेथ, यानी कि क्या, देखो इसमें बताया है कि ट्रक विद डेथ इज एन ईडियम, एक ईडियम है, दैट connotes having nothing to do with the end of the life or being an agent of death, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप मौत के एजेंट बन जाएं या फिर आप एंड ऑफ लाइफ यानी कि आप अपने जीवन को खत्म कर लें। अपने जीवन को खत्म करने का मतलब यही तो है, मौत का एजेंट बनना, यानी कि ना आप अपने जीवन को खत्म करें ना मौत का एजेंट बने, यानी कि किसी दूसरे के जीवन को मौत तक पहुंचाएं। ही वॉन्ट्स टू लिव लाइफ पीसफुली, वो चाहता है कि आप जीवन को बहुत ही पीसफुल तरीके से जिए, एंड क्वाइटली और बहुत शांत तरीके से जिए, विदाउट बोदरिंग, बोदरिंग का मतलब होता है परेशान होना, टेंशन लेना, कि विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनी जर्क्स एंड इम्पेडिमेंट्स, कि इस तरह के जीवन में जो जर्क्स आते हैं, इम्पेडिमेंट्स आते हैं, जो समस्याएं आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो जर्क और इम्पेडिमेंट्स हैं वो क्या है, कॉज्ड बाय एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स डेथ, ह्यूमन के जीवन और मरण के बीच का जो समय है, यानी कि वो उसमें जर्क, उसमें ऊपर नीचे जो कर्व जो है, जो उतार चढ़ाव है जीवन का, एक वो इंटेग्रल पार्ट है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला एक अभिन्न अंग है जीवन का। तो आपको बहुत ही पीसफुल तरीके से जीवन को जीना है, यही आप लोगों को इस पैसेज के अंदर समझ आया है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देखिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे वो समझना है कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है
वो बनता है व्हाट डज द पोइट वांट, कि पोइट क्या चाहता है। तो ये तो पूरी पोइम के अंदर हम बार बार कर रहे हैं कि पोइट क्या चाहता है। तो द पोइट सिंपली वांट्स दैट मैन शुड स्टॉप इज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, कि इंसान को अपनी नुकसान देने वाली, तबाही मचाने वाली, विनाश करने वाली जो एक्टिविटीज हैं उनको रोक देना चाहिए। एंड स्पेयर सम मोमेंट्स, और कुछ समय, कुछ मोमेंट्स बचाकर रखना चाहिए, यानी कि उनको स्पेयर करना चाहिए इन साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि उस समय में वो बड़े ही शांत तरीके से अपने आप को क्या कर सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके, अपने आप का एनालिसिस कर सके। अब यही तो बात है मेरे चुन्नू मुन्नू कि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम किसी के पास नहीं है। आप स्टूडेंट लाइफ में भी आपको ये सिखाया जाता है, आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लिखी हुई देखी हैं, टीचर आपको बताता है, लेकिन ये बात अप्लाई एक टीचर पर भी हो रही है, क्योंकि आखिरकार वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की हर इंसान को जरूरत, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो टीचर लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो कोई किसी भी फील्ड में कोई काम करता हो, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत सभी को है। ठीक है ना। तो यही बात है कि हमेशा आपको वो कहते हैं कि हर फिल्म में, हर मूवी में एक डायलॉग जरूर होता है ना कहीं आ ही जाता है कि दूसरों के नहीं, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। तो अपने गिरेबान में झांक कर देखने वाला वर्ड ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। हैव यू गॉट इट। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, द एक्सप्रेशन टोटल इनएक्टिविटी इंप्लाइज। अब वो कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी जो है ये किस चीज को इंप्लाई करता है, क्या इसका मीनिंग है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये पैसिविटी और लेथार्जी, ए स्टेट व्हेन नथिंग इज डन फिजिकली और मेंटली, यानी कि ये जो टोटल इनएक्टिविटी है, ये इसका मतलब ये है कि बिल्कुल पैसिव हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, लेथार्जिक हो जाना, यानी कि बहुत आलसी हो जाना। यानी कि ये दोनों ऐसी कंडीशन है जब when nothing is done, जब कुछ भी नहीं किया जाता है, किसे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो वो यही तो कह रहा है कि आपको फिजिकली रोकना है, लेकिन मेंटली प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। किसमें यूज करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में यूज करना है। और यही कहलाता है टोटल इनएक्टिविटी, इस प्रकार की स्टेट को। और इसीलिए वो क्या कहता है, आपको अवॉइड करना है टोटल इनएक्टिविटी को। इज इट ओके। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द पोइट डज नॉट वॉन्ट टू कंफ्यूज हिज अपील टू कीप क्वाइट विद। पोइट डज नॉट वॉन्ट, पोइट ये नहीं चाहता है क्या, टू कंफ्यूज, कि कंफ्यूज हो उसकी अपील से। कि पोइट जो अपील करता है अपने रीडर्स से, तो आपको उसको कंफ्यूज नहीं होना है, कीप क्वाइट विद, कि यानी कि चुप रहने की जो अपील करता है, और आप लोगों को उस अपील से कंफ्यूज नहीं होना है। किस चीज के साथ नहीं होना है, कि भाई चुप रहने का मतलब, टोटल साइलेंस का मतलब क्या क्या नहीं होना है, क्या सफरिंग होना है, क्या सबमिशन होना है, क्या कावर्डाइज, या फिर पैसिविटी। यानी कि आपको जो पोइट ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, सब प्रकार की एक्टिविटी छोड़ देनी है, तो उसको ये नहीं मान लेना है, इस बात से मिस कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पैसिविटी को अपना लो, आप सारी चीजों को छोड़ दो। नहीं, आपको मेंटली रूप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है उस समय में। तो यहां पर आंसर जो आएगा वो क्या आया, पैसिविटी, जो अभी अभी आपको बताया है कि टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी ही तो पैसिविटी है। तो आपको किस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, विद टोटल इनएक्टिविटी, दैट इज पैसिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, Why does the poet say that he does not want his wish to be confused with? फिर वही आ गया, देखो कि टोटल इनएक्टिविटी, कि अब वो कहता, पहले तो वो किस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल इनएक्टिविटी। अब वो क्या कहते हैं, why does the poet say that
ही डज नॉट वॉन्ट हिज विश टू बी कंफ्यूज। अब वो दूसरा क्वेश्चन बना दिया कि वो ऐसा कहता क्यों है, वो क्यों कहता है कि आपको टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। द पोइट सेज दैट ही डज नॉट वॉन्ट हिज विश टू बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी बिकॉज इट वुड ब्रिंग लाइफ टू स्टैंड स्टिल, कि ये आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी बिल्कुल स्थिरता की तरफ, यहाँ की जहां सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए वो इस तरह से कहता है, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि ना सोचना ना कुछ करना, तो फिर क्या हो जाओगे, स्टैंड स्टिल हो जाओगे, यानी कि शिथिल पड़ जाओगे, आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कोई आप काम नहीं कर रहे, आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाओगे। इंस्टेड ही वॉन्ट, इंस्टेड का मीनिंग इसकी बजाय उसे क्या करना है, ही वॉन्ट्स मैन टू ऑब्जर्व कंप्लीट साइलेंस, बल्कि वो कहता उस साइलेंस को ऑब्जर्व करना है एंड यूज दैट मोमेंट एज ए पॉज, और उस मोमेंट को एक ठहराव के लिए के रूप में यूज करना है। किस ठहराव के लिए, फॉर इंट्रोस्पेक्टिंग हिज डिस्ट्रक्टिव एक्शंस, कि वो जो अपने डिस्ट्रक्टिव एक्शंस कर रहा है उनके बारे में सोचने की जरूरत है। तो जो वो मोमेंट लेगा ठहराव का, उसके अंदर उसे क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। देखिए बार बार घूम फिर कर हमारे बहुत ही लिमिटेड कंटेंट को ही अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। इसलिए मेरी स्टूडेंट्स से भी ये अपील है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, और बार बार ये जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं वो आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, कि सेंट्रल जब आइडिया आप लोगों को पता लग जाता है, इनके एक्सप्रेशंस आपको पता लग जाता है, जो भी फ्रेजेस हैं, जो वर्ड मीनिंग्स है, उनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, कि जीवन क्या है। ये कहा ना, जीवन तो जीवन ही है, ऑल अबाउट यानी कि जो सब कुछ है, जो हो रहा है जीवन में वो तो चलता रहेगा। तो यही पूछा गया है कि लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, तो उसने व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, इस बात को पूछा है उसने कि लाइफ ऑल अबाउट कैसे है। तो लाइफ ऑल अबाउट इसलिए है कि लाइफ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, एंड दस इज ऑल अबाउट बीइंग अप एंड डूइंग, इसमें अप एंड डूइंग चलते रहते हैं। लाइफ कैन नॉट कम टू ए स्टैंड स्टिल, लाइफ क्या नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती। स्टैंड स्टिल का मीनिंग यानी कि रुक नहीं सकती, शिथिल पड़ना। मैंने कहा था जब बिल्कुल स्टॉप हो जाए हर चीज, जिस दिन स्टॉप हो जाएगी हर एक चीज जीवन की, तो जीवन खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो वो वाली बात है स्टैंड स्टिल। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि जीवन किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर पोज नहीं ले सकता, वो रुक नहीं सकता, और अगर रुक गया तो फिर जीवन ही नहीं है, वो एंड है वो फिर। ठीक है, तो ये बात थी ऑल अबाउट कि अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्सप्लेन आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि ये जो लाइन है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पूछा गया है, तो यहां पर क्या कहा गया है, देखिए, द पोइट डज नॉट वॉन्ट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द थॉट्स ऑफ डेथ, यानी कि यहां पर पोइट कहता है कि वो नहीं चाहता कि आप क्या बनो, आप आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि आप मौत को गले लगाओ या उसके एजेंट बनो। ही वॉन्ट्स टू लिव ए पीसफुल लाइफ, बल्कि वो चाहता है कि एक बहुत ही सुंदर, एक पीसफुल, शांतिपूर्ण जीवन जिया जाए, विदाउट वरिंग, जिसमें कोई चिंता ना हो, अबाउट डेथ, डेथ के बारे में जिसकी कोई चिंता ही ना हो, इस तरह का एक पीसफुल जीवन जीना है। विच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और जो इंसान की जिंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट है। कौन इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल का मीनिंग वो होता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, तो यहां कहा गया डेथ एक इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको शांति से जीवन जीना है। उसकी चिंता क्यों करें हम, वो तो उसको तो चिंता करेंगे तो क्या हम मौत को जीवन से हटा सकते हैं, क्या हम उससे बच सकते हैं किसी तरह से, इसलिए कहा है कि वो एक इंटेग्रल पार्ट है। He does not want to be an agent of death either, और ना ही वो ये चाहता कि आप डेथ के एजेंट बनो। क्लियर है, तो ये था आप लोगों का सवाल। ये हमारा एक पैसेज जो 5वां था,
वो हो गया है। अब हमारे सामने आता है अगला पैसेज। अगले पैसेज की हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगला पैसेज आप लोगों का आपके सामने है। 5 पैसेजेस हमने कर लिए हैं स्टंजा जो हैं, ठीक है। तो आपको हर एक स्टंजा से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलकर आए हैं आप लोगों के सामने, तो मेरे ख्याल से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए 5-6 क्लासेस हमारी इस पोइम की हो गई, और ये बहुत अच्छा मैसेज भी देने वाली पोइम है, और लंबी भी हमारी पोइम बन गई है, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सिर्फ और सिर्फ ये मान लेते हैं कि बस पोइम को एक बार उसका मीनिंग बता दें, उसका अर्थ बता दें, स्टंजा का क्या है हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि नहीं। देखिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, एक एक वर्ड पूछा जा रहा है, एक एक फ्रेज पूछा जा रहा है, चीज़ों को एक बहुत डीप लेवल से इन क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट की हम बात करते हैं हमारे इस पैसेज की, तो पढ़ते हैं। देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। क्या बात कही है इसमें? देखिए इसमें कही है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम केवल एक ही विचार के बारे में ना सोचें, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कौन से विचार के बारे में? अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि बस हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ाए जा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ाए जा रहे हैं, और उस जीवन के अंदर हम अपने किसी भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या हैं? बिजी हैं। हम सोच ही नहीं पा रहे कि क्या और भी जीवन के पहलू हो सकते हैं, उनके बारे में सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो केवल और केवल अपने उस काम के प्रति आगे बढ़ना, उस काम को सोच करके आगे बढ़ना, मेटेरियलिस्टिक वेल्थ को आगे बढ़ाने की सोचकर केवल और केवल काम करना, वही सिंगल माइंडेड है। आगे पूछा जा सकता है कि सिंगल माइंडेड एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, लेकिन आपने अगर एक बार इस तरह का पोज ले लिया कि जिस समय कुछ समय के लिए आप अपने उस सिंगल माइंडेड से डाइवर्ट हो करके, यानी कि अपने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में जब सोचते हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो आपके जीवन में जो सैडनेस है शायद हो सकता है उसको आपको समझने का मौका मिले उस साइलेंस के दौरान। वो जो साइलेंस आप मेंटेन करोगे तो हो सकता है कि वो साइलेंस आपकी सैडनेस को रिमूव करे। और वो साइलेंस कैसी, वो सैडनेस किसकी है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, कि इस तरह की जो साइलेंस है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी। कौन सी प्रॉब्लम? कि आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। तो जब तुम साइलेंट होगे, जब सब एक्टिविटीज को रोककर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे, तो उस शांति के अंदर, उस साइलेंस के अंदर जो शांति मिलेगी आप लोगों को, तो उस शांति के अंदर आप बड़े ठंडे दिमाग से आप अपने बारे में सोच पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, और जिस चीज से तुम अपने आप को डरा रहे हो, किस चीज से? डेथ से। हो सकता है उस चीज का डर जो आपके जीवन में खत्म हो जाए, क्योंकि आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे और अपने आप को समझ पाओगे, और ये भी समझ पाओगे कि मौत से डरना आप लोगों को नहीं है, क्योंकि मौत तो एक इंटेग्रल पार्ट है आपकी लाइफ का। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम बता देते हैं। इसके अंदर जो बातें बताई हैं वो देखिए। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, द पोइट एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स ऑफ ए ह्यूज साइलेंस। यहाँ जब बहुत अच्छे लेवल पर जब साइलेंस मेंटेन हो जाएगी तो उसके बेनिफिट्स को बताता है। बाई आस्किंग द रीडर टू कंसिडर द सिचुएशन, ये रीडर्स को ये कह करके कि आप रीडर्स टू कंसिडर द सिचुएशन, कि एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करें आप व्हेन नन ऑफ अस वुड मेक डेलिब्रेट एफर्ट्स टू मूव आवर लाइव्स फर्दर, कि हम में से कोई भी इंसान अपने जीवन को
आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर दे, सारे के सारे जो वो एफर्ट्स कर रहा है उनको थोड़ी देर के लिए रोक दे। दैट मोमेंट व्हेन ऑल ऑफ अस वुड ब्रेक द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बैरियर्स। तो इस तरह से जो हमने खुद अपने जीवन में बैरियर्स, बाधाएं लगा दी गई हैं, तो उनको जब हम ब्रेक करेंगे उन बैरियर्स को, वो बैरियर्स किसके हैं, वो बैरियर्स टाइम रिलेटेड हैं, रूटीन के रिलेटेड हैं, अपनी हैबिट रिलेटेड हैं। दैट मोमेंट ऑफ इनएक्शन, और जब वो मोमेंट आएगा, जब इनएक्शन का मोमेंट होगा, यानी कि जब साइलेंस को तुम मेंटेन कर पाओगे अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को छोड़कर, तो वो जो मोमेंट है इनएक्शन का, वुड हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट द सैडनेस। तो आप अपनी सैडनेस का पता लगा पाओगे, उसको समझ पाओगे कि ये हमारी सैडनेस का कारण क्या है, क्यों है, इसका रीजन क्या है। दैट वी एक्सपीरियंस, उस सैडनेस को जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर फेल्योर टू अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, क्योंकि वो सैडनेस आती किसके कारण है, वो हमारे जीवन में हम अपने आप को समझने में फेल हो जाते हैं, इसीलिए वो सैडनेस बनती है। और उस सैडनेस का कारण ही आपको उस साइलेंस वाले मोमेंट के दौरान समझ आएगा। इट वुड ऑल्सो हेल्प अस, इट वुड ऑल्सो हेल्प अस ओवरकम आवर फियर ऑफ डेथ। और उस समय हम क्या कर पाएंगे, हम मौत के प्रति जो हमारा डर है उसको भी खत्म कर पाएंगे। विच इज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि मौत जो है वो तो इनएविटेबल एस्पेक्ट है। इनएविटेबल का मीनिंग होता है जिसको हम किसी भी सूरत में टाल नहीं सकते, ठीक है, किसके, हमारे एग्जिस्टेंस का एक इनएविटेबल एस्पेक्ट है, यानी कि वो तो हमारे जीवन का इंटेग्रल पार्ट है, उसको तो आना ही है एक ना एक दिन। लेकिन आप जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे तो क्या कर दोगे, आप उसके डर को खत्म कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है ना, बहुत सारे बोल्ड लोग होते हैं, वो कहते हैं मौत से क्या डरना, हम अपना काम ऑनेस्टली करना है, ईमानदारी से करना है, सेटिस्फेक्शन के साथ करना है। भाई मौत तो जिस दिन आनी है वो आएगी, लेकिन कईयों को बड़ा डर लगता है, मौत, अरे मौत नहीं। तो हालांकि मौत से डर सभी को लगता है, लेकिन बहुत बार कुछ लोग जो थोड़ी रियलिटी को लेकर के बोल्ड होते हैं, कुछ थोड़े टिमिड होते हैं, ठीक है। तो वही बात यहां की गई है कि जब आप समझ जाओगे इन सब चीजों तो आपको मौत से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन है उस स्टंजा का। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या बनता है देखते हैं, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन और क्या आंसर दे पाओगे इसको भी समझिए। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो है वो है कंप्लीट द सेंटेंस विद वन वर्ड ओनली। अब यहां पर केवल आपको एक सिंगल वर्ड भरना है यहां पर। तो क्या, इफ ए पर्सन इज सिंगल माइंडेड, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही माइंड लिए हुए है, एक ही प्रकार की विचारधारा बनी हुई है, एक ही एक्टिविटी में कंटिन्यू लगा हुआ है, उस पर काम कर रहा है, इट मीन्स ही इज नॉट, तो वो क्या है, ही इज नॉट, यहां पर वर्ड आया आप लोगों का इनडिसिसिव। इफ ए पर्सन इज सिंगल माइंडेड इज, अगर एक व्यक्ति सिंगल माइंडेड है, इट मीन्स ही इज नॉट, तो वो क्या नहीं है, वो डिसीजन करने वाला नहीं है, तो नोट नहीं आएगा मेरे ख्याल से ना यहां पर। तो ही इज इनडिसिसिव, या मैं कहूं अनडिसाइडेड, इसके लिए कोई और वर्ड यूज करूं तो मैं कहूं अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड है, नॉट रेजोल्यूट है, यानी कि वो ठीक से चीजों को निर्णय नहीं कर पा रहा है, एक सिंगल माइंडेड है बस वो। इज इट ओके, एक ही टारगेट पर फोकस किए हुए है वो ठीक क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इज इट ओके। चलिए क्वेश्चन हमारा सेकंड है, व्हाट इज मैन
सिंगल माइंडेड अबाउट, किस चीज के बारे में इंसान है वो सिंगल माइंडेड है। देखिए मैंने कहा था ना आगे पूछेगा कि सिंगल माइंडेड क्या अर्थ देता है, तो यहां पर आ गया क्वेश्चन, मैन हैज ए सिंगल माइंडेड फोकस अपॉन प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। वो केवल और केवल कि प्रोग्रेस, विकास यानी कि एडवांसमेंट, प्रगति, इसी चीज के ऊपर है। वो नहीं सोच रहा कि किस तरह की हम प्रगति कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज है, इन सब को नहीं, केवल सिंगल माइंडेड है कि बस ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है। ही डज सो विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहां पर एक वर्ड आया कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता परिणाम, रिजल्ट्स, यानी कि वो क्या रहता है, वो आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी, उस प्रोग्रेस और एडवांसमेंट के पीछे जो कार्य करने की, जो एक्टिविटी करने की जो उसकी मनसा है, और जिस मनसा से, जिस माइंड से वो सोचकर वो एक्टिविटी कर रहा है, उसके बारे में वो सोच नहीं रहा कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। वो जो एक्शंस कर रहा है उनको नहीं सोचता, और वो नहीं सोचता इसीलिए उसे क्या कहा गया है, सिंगल माइंडेड कहा गया है। यही सिंगल माइंडेड का मीनिंग है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्सप्लेन करना है कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, तो हमारी जो लाइफ है वो क्या है, वो अपने आप में कंटिन्यू मूव होती रहती है, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, हम उसको चला रहे हैं, यानी कि हम इतने बिजी हैं अपने उस काम को लेकर के, एक मशीन की तरह हम काम कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इस लाइन का मीनिंग बताना है, और जो मैंने बताया है वो इस लाइन का ही मीनिंग है। देखिए, द एक्सप्रेशन इज अ कॉमेंट, ये एक्सप्रेशन एक कॉमेंट है ऑन द मॉडर्न मैन्स मैकेनाइज्ड एंड बिजी लाइफ। इस मॉडर्न मैन की जो मशीन की तरह अपने आप को बिजी रख रखा है और मशीन की तरह कंटिन्यू काम करता है, उसके ऊपर एक कमेंट है, मैन इन ट्रेडिंग द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शंस इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। इंसान जो है वो कहां इंक्रीज हो रहा है, कहां बढ़ रहा है, किस ओर जा रहा है, वो एक विनाशकारी पथ की ओर जा रहा है, एक विनाश के रास्ते पर जा रहा है। किसके नाम पर? प्रोग्रेस के नाम पर। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंसान देखिए पहले क्या था, आज अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बहुत बड़े लेवल की बात नहीं करेंगे कि साइंस बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है, बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही हैं, नेचर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सब आप जानते हो, लेकिन हम उस लेवल की बात ना करके एक छोटे से एग्जांपल की बात कर रहे हैं। आज कितनी सारी बीमारियां आ गई हैं। आज एक इंसान की नॉर्मल अगर लाइफ की बात करें तो वो कितने समय का रह गया है। पहले के जो इंसान थे और आज भी पहले वाली जो हमारे दादा परदादा जो थे वो 100 साल से ऊपर जिया करते थे। आज भी हर एक गांव में कोई ना कोई एक या दो व्यक्ति, बड़ी मुश्किल से, हर गांव में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग जिंदा देखने को मिल जाएंगे आपको जिनकी एज 100 के इर्द गिर्द हो। और आज की जो जनरेशन है या हमसे प्रीवियस यानी कि हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है उनके अंदर और हमारे दादा परदादाओं की जनरेशन के अंदर लाइफ स्पैन जो है, जो जीवन का समय है, वो घट गया है। हम आपकी और हमारी जो जनरेशन है, इस जनरेशन के अंदर लाइफ का टाइम जो है वो और घट जाएगा। दूसरी बात कि देखिए पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। अब आप कहोगे सर दवाइयां भी नहीं थी, तो बीमारियां नहीं थी तो दवाइयां नहीं थी, इतनी सारी टेक्निक्स नहीं थी। नो डाउट कि साइंस ने प्रोग्रेस की है, लेकिन साइंस प्रोग्रेस कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ उतना ही नुकसान इस नेचर को, इस मानव जीवन को, इस धरती पर रहने वाले सभी के सभी जो भी क्रिएचर्स हैं उनके लिए हो रहा है। बहुत सारे ऐसे
जानवर हैं जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं आपके और हमारे देखते देखते। तो यही साइंस का डेवलपमेंट है। पहले एक बिल्कुल नॉर्मल और देसी एक एग्जांपल है कि पहले लोग खेतों में काम करते थे, सारा सारा दिन काम करते थे, अनाज उगाते थे और वो अनाज आप खाते थे। अनाज आज भी उगाया जा रहा है, लेकिन आजकल मशीनें आ गई हैं, सारा काम मशीनों से होता है। दूसरा एग्जांपल ये है कि ये जो पेस्टिसाइड है ये इतने लेवल पर आ गए हैं कि देखिए आप इन पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आप जो खाने की चीज उगा रहे हैं उसके ऊपर बहुत बार वो पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं। वो उस पेड़ के अंदर, उस पौधे के अंदर, उस फसल के अंदर जा रहा है और कुछ समय बाद जब वो फसल तैयार हो रही है वही हम खा रहे हैं। तो वो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और यही रीजन है कि हम डायरेक्ट रूप से उसको समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि हम बीमारियों का जो चक्र है उसमें घिरते जा रहे हैं। हम मेहनत हमारी कम होती जा रही है, फिजिकली जो मेहनत है वो कम हो रही है, खान पान जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है। अब आप देखिए, जब आप कोई फसल बोते हो, खरपतवार होता है, तो पहले घर के सदस्य लगे रहते थे उसको निकालने के लिए, खेत में लगे रहते थे बेचारे। आज 10 मिनट का काम है, वो पेस्टिसाइड लाओ और मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर लो और उसको छिड़क दो। 3 दिन के बाद उसके अंदर जो खरपतवार था वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो फसल है वो बच गई, लेकिन बाकी की जो चीजें थी वो खत्म हो रही है। ये साइंटिफिक एडवांसमेंट तो है, लेकिन जीवन को कितने बड़े खतरे में हम डाल रहे हैं, यही बात है। इज इट ओके? चलिए, ट्रैप्ड इन रैट रेस, इस प्रकार की जो रैट रेस है उसमें हम उलझ रहे हैं। कंपटीशन की जो पागलों वाली जो रैट रेस है, ही नोज नो रेस्ट और पीस, वो जानता है कि इस रेस में, इस एडवांसमेंट के नाम पर, इस प्रोग्रेस के नाम पर जो हम भागदौड़ मचा रखे हैं उसके अंदर कोई रेस्ट नहीं है, कोई पीस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगे पड़े हैं। जबकि जीवन का अल्टीमेट पर्पज पीस है, लेकिन जीवन का अल्टीमेट पर्पज लोगों का पीस रहा नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड मैन बेनिफिट इफ ही डिड नथिंग एंड केप्ट क्वाइट? हाउ वुड मैन बेनिफिट इफ ही डिड नथिंग एंड कीप क्वाइट आएगा यहां पर, ठीक है ना। ही डिड नथिंग एंड इफ ही केप्ट क्वाइट, इफ ही कीप क्वाइट। चलिए, हाउ वुड मैन बेनिफिट, यानी कि अगर इंसान कुछ भी नहीं करे और केवल शांत रहे तो किस तरह का बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट तो आप लोगों को हम सारी जगह बता रहे हैं। इफ ए मैन केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन डूइंग, ठीक है, ये पास्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैन केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन डूइंग एनीथिंग ही वुड इंट्रोस्पेक्ट, तो भाई वो क्या कर पाएगा, वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा, सेल्फ एनालिसिस कर पाएगा। इन दीज मोमेंट्स, और इन क्षणों में, इस सेल्फ एनालिसिस के क्षणों में, ही वुड रियलाइज दैट हार्म, रियलाइज द हार्म, वो उस नुकसान को महसूस कर पाएगा, ही हैज कॉज्ड टू हिमसेल्फ, जिसके ही हैज कॉज्ड टू हिमसेल्फ, जिसका नुकसान का कारण भी वो खुद ही है, उसके एक्शंस हैं। एंड टू मैनकाइंड, और जो मानव जाति के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को कि किस कारण से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उस चीज़ को सेल्फ एनालिसिस कर पाएगा। ही वुड ऑल्सो रियलाइज, वो ये भी रियलाइज कर पाएगा किसको, द नीड ऑफ स्ट्रेंथनिंग हिज रिलेशनशिप, कि अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की क्यों ज़रूरत है, ठीक है, उसकी क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को समझ पाएगा। किन के साथ? विद हिज फेलो बीइंग्स, अपने साथी लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की ज़रूरत क्यों है, इस बात को भी वो समझ पाएगा, ठीक है। तो हर जगह आ रहा है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, यही तो सेंट्रल आइडिया है ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स,
भाई सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, इसका क्या मीनिंग है? तो क्या बताता है वो बताता है कि मैन इन हिज रेस टुवर्ड्स मैटेरियलिज्म, कि इस भौतिकतावाद युग की तरफ जो वो दौड़ रहा है इंसान, हैज सैक्रिफाइस्ड द फुलफिलमेंट ऑफ हिज इमोशनल नीड, तो उसने अपनी इमोशनल जरूरतों को फुलफिलमेंट करने को क्या कर दिया है? सैक्रिफाइस कर दिया है, उनका बलिदान कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। यानी कि अब उसको मानसिक शांति जो चाहिए उसको उसने छोड़ दिया है, केवल और केवल क्या चाहिए? मैटेरियलिज्म की तरफ बढ़ना है, मैटेरियलिस्टिक चीजें उसके पास होनी चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं ना कि पैसे से आप बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं। तो इंसान चाह भी यही रहा है कि मेरे को नींद नहीं आए, मेरे को सुकून ना मिले, लेकिन मेरे घर में बेड होना चाहिए। यही तो मैटेरियलिज्म है। यही बात यहां पर कही गई है कि दिखावा जरूरी है बजाय की मानसिक शांति के। तो वही हमारी इमोशनल नीड को नहीं समझ पा रहा है कि हमारी इमोशनल नीड क्या है। हमारी फिजिकल जो दिखाने वाली नीड है उसको हमें पूरा करना है, उससे चाहे हम कितनी परेशान हो वो जरूरी है। लेकिन ही डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, और वो इस इमोशनल नीड का क्या नहीं कर पाता? वो उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा। एंड हैज दस बिकम सैड एंड आइसोलेटेड, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा निराश हो गया है जीवन में और अकेला पड़ गया है जीवन में। क्लियर है भाई? तो ये था आप लोगों का कि सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग। ठीक है भाई, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि द सैडनेस द पोइट हियर टॉक्स अबाउट ऑज इट ओरिजिन टू, वो कहता है जिस सैडनेस का यहाँ पर पोइट जिक्र करता है उसका, उस दुख का ओरिजिन क्या है, उस दुख का ओरिजिन कहां से हुआ है, उसका कारण क्या है। यानी कि तो यहां ऑप्शन में पूछा गया है अब यहां पर, और इसका ठीक ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। तो ऑप्शन है द डिफरेंसेस ओविंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। भाई इसका जो कारण है, क्या वो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर इन द वर्ल्ड है? क्या इस बात का जिक्र किया गया है? तो इस तरह की कोई बात का यहां पर जिक्र नहीं किया गया। अगला ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर थ्रेट्स टू देयर ओन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो इंसान है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं अपने आप को, एंड देयर थ्रेट्स टू देयर ओन एग्जिस्टेंस, और अपने ही एग्जिस्टेंस को क्या बना रहे हैं? खतरनाक जो बना रहे हैं, जो खतरा है उन्हें अपने ही एग्जिस्टेंस का वो, या फिर द इरोशन, यहां पर वर्ड आया इरोशन, और इरोशन का मतलब होता है खत्म करना। द इरोशन ऑफ लास्टिंग ह्यूमन वैल्यूज, कि जो लास्टिंग, जो लॉन्ग लास्टिंग तक चले, यानी कि स्थायी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं फ्रॉम पीपल्स कैरेक्टर, लोगों के कैरेक्टर की जो लॉन्ग लास्टिंग तक चलने वाली ह्यूमन वैल्यूज है, क्या उनको खत्म करने की बात है? या फिर द टेंडेंसी ऑफ सम पीपल टू अडॉप्ट ओनली ए पैसिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ लाइफ, या फिर क्या कहा गया है कि द टेंडेंसी ऑफ सम पीपल, की कुछ लोगों की ऐसी नियत हो गई है, ऐसी टेंडेंसी हो गई है, ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि टू अडॉप्ट, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं ओनली ए पैसिमिस्टिक एटीट्यूड, एक पैसिमिस्टिक एटीट्यूड को अपना लेते हैं लाइफ के प्रति। ठीक है भाई, ये मेरे ख्याल से लास्ट सवाल है, और इस लास्ट सवाल का बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, जो भी व्यूअर इसको देखता है। मेरे ख्याल से लास्ट है ये, इसके आगे और कुछ बचा है नहीं, इसके बाद और बचे हैं। चलो इसके बाद अगर और बचे हैं तो हम और भी करेंगे और इसका हम डिस्कशन करते हैं। देखिए सुनिए क्या कहता है भाई, वो कह रहा है कि सैडनेस है जो पोइट बताता है उसका कारण क्या है? क्या डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर थ्रेट्स टू देयर ओन एग्जिस्टेंस है, द इरोशन ऑफ लास्टिंग ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम पीपल्स कैरेक्टर है, या द टेंडेंसी ऑफ सम पीपल टू अडॉप्ट ओनली ए पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ है? भाई
भाई उनकी सैडनेस का कारण क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है हमसे ये। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसको एक बार समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ, जो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड दे आर थ्रेट्स टू देयर ओन एग्जिस्टेंस। और एक बार ये तो नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, एक बार फोर्थ देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ सम पीपल टू अडॉप्ट ओनली ए पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ। तो यहां पर उनकी जो सैडनेस का कारण है भाई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स कर रहे हैं, कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनकी सैडनेस का कारण है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कि अपने आप को कब समझेंगे, जब वो पॉज लेंगे, सारी की सारी एक्टिविटीज को रोक देंगे, तो ही तो वो अपने आप को समझेंगे, और अपने आप को समझेंगे कब, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे तब। लेकिन उसकी सैडनेस का कारण यही है कि ह्यूमन बीइंग्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर नहीं, रुको भाई रुको, द ह्यूमन बीइंग्स मिसअंडरस्टैंड, अच्छा ये अपोस्ट्रोफी है यहाँ पर, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही आएगा, ठीक है, क्लियर, इज इट ओके। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाउ हैज मैन थ्रेटन्ड हिमसेल्फ विद डेथ। हाउ हैज मैन थ्रेटन्ड हिमसेल्फ विद डेथ, कि अपने आप को इंसान जो है वो मौत के नाम पर अपने आप को किस तरह डरा रहा है। तो देखिए, द इंक्रीजिंग आर्म्स रेस, आर्म्स रेस यानी कि आर्म्स का मतलब हथियार है, वो बढ़ गए हैं, वो हथियारों की रेस में चला गया है इंसान। एंड मैन्स अनथॉटफुल एक्शंस इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, इंसान जो है वो उसके जो एक्शन है जो प्रोग्रेस के नाम पर हैं, जिनको वो बिना सोचे समझे कर रहा है, वो क्या है, हैव कॉस्ट द नेचर डियरली, यानी कि उसने नेचर को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए दस यानी कि इसीलिए, इसी कारण या इस प्रकार से, द थ्रेट ऑफ डेथ हैज बीन ब्रोट अपॉन हिमसेल्फ, वो अपने आप के ऊपर ही इस खतरे को क्रिएट कर दिया गया है, बाय मैन ओनली, यानी कि खुद इंसान ने प्रोग्रेस के नाम पर बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे वो खुद ये रियलाइज कर रहा है कि मौत का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो कर कौन रहा है, वो तो आदमी खुद ही कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसीलिए इंसान खुद को ही क्या कर रहा है, मौत से डरा रहा है। अगला है, द पोइट्स टोन इन दिस एक्सट्रैक्ट इज वन ऑफ, इन दोनों में टोन कैसी है मैं बता देता हूं। एंथुजियाज्म जो होता है जोश भरी, ऑप्टिमिज्म होता है यानी कि पॉजिटिवली, जिसमें एक आशा हो, आशा की किरण हो, और भाई रिपेंटेंस होता है जिसके अंदर क्या हो, पछतावा हो, और डिजेक्शन होता है भाई सैड। तो यहाँ पर पोइट की जो टोन है इस पैसेज के अंदर पूछी गई है, तो वो कैसी है, ये आपका लास्ट सवाल था, और ये आप मुझे क्या करोगे, कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। ये मेरे लास्ट था इस आज की का। ये हमारा नेक्स्ट जो है आ गया है 7th, इसका जिक्र करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए द ईजीपी क्लासेज के साथ, मेरे साथ, अपनी बुक्स के साथ, अपनी स्टडी के साथ। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, अलविदा लेते हैं आज आपसे। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करना है, गलत कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। बाय बाय, सी यू टुमारो।